भाई साहब बताइए। नहीं तो ऐसे जुमले करने की जरूरत नहीं है ना, अभी महंगा हो रहा है धीरे धीरे। आप यहाँ कहाँ हैं ये बताइए आगे। मैं यहाँ चांदनी चौक में हूँ। कहाँ से हैं? ये दिल्ली से ही हूँ, स्वरूप नगर से। अच्छा, तो ये शादी के लिए मार्केटिंग के लिए आए हैं? हाँ हाँ तो हम लोग तो इसलिए आम लोगों से पूछ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी जी कि फिजूल खर्ची मत करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, सोना चांदी नहीं खरीदिए। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है और देश भी संकट में है आर्थिक तौर पर। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल विदेश की यात्रा मत कीजिए। जो बच्चा कोई पढ़ने लिखने वाला है वो विदेश, अभी उसका जो वीजा लगा हुआ है वो तो जाएगा ना वहाँ। और ये कह रहे हैं कि भाई सोना चांदी मत खरीदिए। जिसके घर में शादी है अभी महीना 20 दिन में, तो वो सोना चांदी नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा बोलो? बिना सोना चांदी के काम चला लीजिए। नहीं, बिना सोना चांदी के कैसे हो जाएगी? अपनी रीति रिवाज परंपरा भी नहीं है, बिना सोना चांदी के कैसे शादी हो जाएगी? बोल रहे हैं 1 साल तक तो रुक जाइए। 1 साल बच्चे को जैसे रिश्ता करके रखा है घर में, किसी बच्चे का 4-6 महीने का टाइम है, उसको 1 साल में कैसे घर में रख सकते हैं? उनका फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। बहुत सारे टाइम सीमा होती है ना भाई, बच्चे का हमने रिश्ता तय कर दिया आज, अब उसको 2 महीने 4 महीने में करना है। बच्चे की सगाई कर दी, जो फाइनल कर दी, अब उसकी शादी करनी है 2-4 महीने में, तो वो तो करना ही है ना। 1 साल कैसे रोक सकते हैं बच्चे को? कभी आपने ये धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, कभी 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, अभी और भी बढ़ाएंगे ये देखना। अभी तो लोग बहुत सारे लोग 3 रुपए डीजल कहा है कि अभी तो 3 रुपए, अभी तो उनको लग रहा था कि 20 रुपए बढ़ेगा। 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया, 3 पेट्रोल बढ़ाया, 40 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए सीएनजी परसों बढ़ाया, 1 रुपए रात में सीएनजी बढ़ा दिया। ऐसे ये धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। सारे काम रात में भी बढ़ते हैं। तो हाँ, ये संकट है ना। पब्लिक को देखो, एक ये बोल रहे हैं कि ये पूरा दशक ही ना आपदा का है। पहले कोविड हुआ 19-20 में, अब देखो फिर ये युद्ध के चपेट में है पूरी दुनिया। तो देश के लोगों को भी देश के बारे में सोचना चाहिए। ये मोदी जी देश के लिए पनौती है, जब से ये आया है ना कुछ न कुछ होता ही रहता है। नोटबंदी भी रात में करी, हाँ, जब से जीएसटी लिया है, कभी कुछ लिया है, ये देश के लिए ये एक प्रकार से खतरा ही है। ये सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है और ये पैसे वालों का खाली अडानी और अंबानी को 2 आदमी इंसान को ही फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है ये। आप लोग देखोगे तो टीवी में देखेगा लोग कहेगा कि जानबूझ के लगता है विपक्ष वाला को लोग ले आया। ना ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है। अभी देख रहा हूँ एक ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सब कुछ इनका ही, इलेक्शन डिपार्टमेंट इसका ही है, सब कुछ इनका ही है। ये जबरदस्ती भी नहीं हारेगी ये सरकार, कहीं भी नहीं हारेगी और कहीं भी भेज दो इसे। ये हमारा कहना है कि कहीं से नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रही है, सब कुछ बस 100 की एक कहानी है, सरकार हारने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलूँ, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। काम ही कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? क्या करते हैं आप? साड़ियों की दुकान में काम करते हैं। अच्छा, तो बिक्री ठीक ठाक है या असर है? प्रभु की मौज है बस। प्रभु की मौज है। क्या प्रभु की? प्रभु तो सारा संसार चला रहा है। बढ़िया है, खुशी भी आएगी गम भी आएगी, हर देश के साथ ही है। ये कौन सा अनोखा है? जब बाहर से माल ही नहीं आएगा तो महंगाई तो अपने आप इंसान को देख के चलनी चाहिए। नहीं, महंगाई तो सब लोगों के लिए है। अब पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए बढ़ गए, आफत आ गई। अभी और बढ़ने वाला है। गाड़ी और भी चलेगी, अगर 200 भी होगा तो 200 भी होगी तो भी चलेगी, 200 भी होगा तो भी चलेगी। और कितने साल में पैसे बढ़े ये बताओ, किसी को ये नहीं पता। महंगाई बढ़ गई, ये भी तो देखो कितने साल बाद पैसे बढ़े हैं, और खुशी में तो बढ़ा ही नहीं उन्होंने भी। ठीक बात, तब तो सरकार का फैसला ये सही है ना? सही है, वही है, अपने फिजूल खर्चे बंद करो, जेब बचाओ अपनी। तो कुछ बंद कर रहे हो, पहले के मुकाबले कुछ अपना खर्च कम किए हो आप? तो मेरा तो खर्चा ही नहीं है, क्या करूँगा? नहीं क्या करूँगा, खर्चा ही नहीं है कुछ हमारा। दाल रोटी के लिए सिलेंडर मिल रहा है टाइम पे। अच्छा, क्या करें? चलो ठीक है, शुक्रिया। पानी अरे थोड़ा कुछ खरीद रहे हैं उनसे भी तो बात करें, महिलाओं से। हाँ